हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी ऑडिटर और इसका एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को है। चूँकि 5 जुलाई की एग्ज़ाम है और ऐसे में देखिएगा तो आज 3 इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं जो ऑडिटर से रिलेटेड है और इसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर से तो रिलेटेड नोटिस हैं ही साथ जो यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है नेगेटिव मार्क्स रिगार्डिंग जो मूल नोटिफिकेशन था उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं था, यानी कि आप ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सही भी होगा तो आपको नंबर मिलेगा और गलत भी होगा तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग सभी क्वेश्चन पर लगता है, यानी कि नेगेटिव दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो गया कि आप जैसे कि 5 ऑप्शन है आपके, चूँकि इस बार ई ऑप्शन भी है, तो अगर आप कोई आंसर इसमें से नहीं बताना चाहते हैं तो आपको हर हाल में ई ऑप्शन को चूज़ करना है। नहीं चूज़ करते हैं तो 1/3 नेगेटिव होगा। अब लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि क्या केवल छोड़ने पर नेगेटिव कटेगा या मान के चलिए कि हम ई ना रंगें, क्योंकि जब हमको रंगना ही है तो इस 4 ही में से रंगेंगे। तो क्या अगर कोई मेरा आंसर गलती हो जाता है तब भी 1/3 कटेगा? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये अगर क्लियर हो जाए तो हम ई ऑप्शन क्यों रंगने जाएंगे जब हमको उतना ही मेहनत करना है ई ऑप्शन रंगने में और नेगेटिव नहीं रहेगा। तो नेगेटिव नहीं रहेगा तो हम चारों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करेंगे, भले हमको आए या ना आए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमको गलत होने पे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन गलती से सही हो गया तो हमारा 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा। एक तो ये नोटिस हो गया कि आपको कदाचार से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है 48 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म करने हैं, या ग्रीवांस पोर्टल पे आपको ड्रॉप डाउन में जाकर लॉगिन करके एग्ज़ाम माल प्रैक्टिस पर क्लिक करते हुए आपको अपना शिकायत दर्ज करा देना है। तो ये शिकायत को लेकर के है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा जो दूसरा नोटिस है ये है आपका कि 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और अब एडमिट कार्ड अपना देखिएगा। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे ABCD और उपलब्ध कराए गए, जिसमें विकल्प ई का अभिप्राय है प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प ई का चयन करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसे में प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 यानी 1 अंक की नकारात्मक कटौती की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी, ये इस लाइन को पढ़िएगा, कि किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसे में प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 नेगेटिव काटा जाएगा, यानी कि ABCD में से कोई भी नहीं चूज किए, छोड़ दिए, तब नेगेटिव कटेगा। लेकिन यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको गलत उत्तर के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है कि क्या निगेटिव है गलत उत्तर पे या नहीं है, या केवल ई ऑप्शन पे निगेटिव है। अभी हम लोग बात करेंगे इस पर। दूसरा जो नोटिस देखिएगा यहाँ पे कि जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर सही नहीं है तो वो क्या करेंगे कि घोषणा पत्र अब वेबसाइट पे आपको थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके और राजपत्रित पदाधिकारी से आपको अपना रंगीन फ़ोटो अभी प्रमाणित करवाना होगा उनको और वहाँ पे चिपका देना होगा, और जहाँ पे हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर है वहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर लेंगे। और ठीक है, राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित 2 रंगीन फ़ोटो में से एक आपको अपने ई प्रवेश पत्र पर चिपकाना है, ठीक है, और दूसरा आपको ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रतिभा, यानी 2 फोटो आपको करवाना है, ठीक है, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको करवा लेना है और ये साथ में लेके जाना है। जिनका फोटो में प्रॉब्लम है सिग्नेचर में वही सबको नहीं करना है। अब ई ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। देखिए ये आपको 5 ऑप्शन रहेंगे आपको OMR शीट में, ठीक है। अब इस 5 ऑप्शन में से आपको कोई एक ना एक चूज करना है। आपको अगर आंसर आता है तो इस 4 में से कोई एक चूज करेंगे। अगर क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको हर हाल में ई ऑप्शन को चूज करना होगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है। मान के चलिए कि आपका अगर इफ़ नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि जो आप गलती करते हैं उसके लिए अगर पेपर में ये लागू हो जाए कि 1/3 नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको अगर उत्तर याद है तब तो इसमें से 4 में से मारेंगे, लेकिन उत्तर याद नहीं है तब गलती नहीं करेंगे कि हम इसमें से 4 में से कोई एक गलती चूज़ कर दे जाकि हमारा 1/3 नेगेटिव कट जाए, तो उस कंडीशन में आपको ई ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि आप गलत उत्तर भी करते हैं तो आपको कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या आप ई ऑप्शन रंगना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ई ऑप्शन में उतना ही मेहनत कर रहे हैं रंगने में और इस बाकी के चारों ऑप्शन में भी उतना ही मेहनत। तो अगर हमको आंसर नहीं भी आता है और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम ई क्यों रंगेंगे? इस चारों में से कोई एक ही रंगेंगे ना, ताकि हमारा अगर गलती से सही भी हो जाता है तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा और गलत भी हो जाता है तो कोई नंबर नहीं कटेगा। तो ये चीज़ कैसे क्लियर होगा? अब तो इसमें दिया गया है जो
आपका नोटिस है उसमें केवल यही लिखा गया है कि कोई भी ऑप्शन आप चूज नहीं करना चाहते हैं तो ई करें। अगर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करते हैं तब आपका 1/3 कटेगा। लेकिन ये कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है कि इसमें गलत उत्तर के लिए नेगेटिव होगा या नहीं। हालांकि बीपीएससी क्लियर करना चाहिए था, बट आप अपने स्तर से एक प्रयास कर सकते हैं। वो क्या है मैं बता देता हूँ। जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि उसमें आयोग को क्लियर मेंशन करना चाहिए। तो इसमें देखिएगा 10-12 पॉइंट्स रहते हैं। तो इसमें ये आपका 70वीं सीसीई का पेपर है, 71वीं का, ठीक है। और इसमें जो 9 नंबर पॉइंट था, देखिए क्या मेंशन किया गया है कि फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर मोर देन वन आंसर हैज़ बीन गिवन, मतलब कि या तो आप गलत उत्तर देते हैं या एक से अधिक गोला कर देते हैं बाय द कैंडिडेट, 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन्ड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो पेनल्टी के रूप में आपको 1/3 मार्क्स यहाँ पे काट लिया जाएगा गलत उत्तर के लिए या एक से अधिक आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है। तो इस कंडीशन में जो आंसर आपको आता है वही करेंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आता है तो उससे आपको सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट का समय देना होगा जब क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा। और ये चीज़ पेपर, ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़कर क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या कुछ मेंशन है। अगर लिखता है मतलब कि निगेटिव मार्किंग नहीं है रंग उत्तर के लिए तो आप ई ऑप्शन ना रंग के बाकी चारों में से ही सभी का रंगेंगे, क्योंकि सब तो रंगना अनिवार्य है। तो ऐसे में आपका गलती से सही भी हो जाता है तो आपको नाम मार्क्स मिलेगा, और गलती हुई हो जाता है तो उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें क्लियर मेंशन है कि रॉन्ग आंसर के लिए भी आपको 1/3 नेगेटिव है तो उस कंडीशन में आपको जब नहीं बनता है तो उसको ई ऑप्शन रंगना होगा। तो ये फिलहाल अपडेट है, क्योंकि बीपीएससी ने क्लियर ही नहीं किया है नोटिस में, क्लियर करना चाहिए था उनको। बाकी आपको क्या लगता है कि इस नोटिस को देखने के बाद पूरे पे निगेटिव है, रॉन्ग आंसर पे भी निगेटिव है, या केवल ई ऑप्शन के लिए है? बाकी मिलते हैं फिर अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।